Hey everyone, very good evening to all. Once again I am with you एक नए कॉन्सेप्ट के साथ प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं हमारे? जाहिर सी बात है, आपको देख के लग रहा होगा प्रीपोजिशन वर्ड से बना हमारा प्रीपोजिशनल। प्रीपोजिशंस हमारे क्या होते हैं? आपने नॉर्मली तो बहुत से प्रीपोजिशन सुने होंगे, जैसे एट, इन, ऑन, इनटू, अपॉन। बट अगर हम आपको इसको बोलें पर्टिकुलर डिफाइन करने के लिए, तो इट मे बी पॉसिबल आप कंफ्यूज हो जाएं। खैर, प्रीपोजिशंस खुद में एक डीप सिलेबस है जो मैं इस वीडियो में तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ, इसका जब मैं पूरा एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगी देन उसमें मैं आपको अच्छे से डिफाइन करूंगी। तो प्रीपोजिशंस जो हमारे होते हैं, कहीं ना कहीं ये सेंटेंस में एक लिंक का काम करते हैं। जनरली अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, लाइक इट इज अ काइंड ऑफ वर्ड विच यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड शो इट्स रिलेशन विद अनदर ऑब्जेक्ट। जो हमारा ऑब्जेक्ट दूसरा होगा वो भी नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। जैसे कि लाइक बुक इज ऑन द टेबल, आई एम इन लखनऊ। ये जो इन है, ऑन है, ये क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं एक रिलेशन शो कर रहा है ना ऑब्जेक्ट के साथ। ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। लेकिन अभी हम प्रीपोजिशनल फ्रेज पे आते हैं, क्योंकि हमको प्रीपोजिशनल फ्रेज पढ़ाने के लिए पहले प्रीपोजिशंस को डिफाइन करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको डिफाइन किया। बट अभी मैं इसमें डीप आपको कुछ भी नहीं बताने वाली। तो देखिए, आपके प्रीपोजिशनल फ्रेज को आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी सेंटेंस में? जाहिर सी बात है, सेंटेंस में प्रीपोजिशनल फ्रेज को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले उस सेंटेंस में प्रीपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रीपोजिशन नहीं होगा तो प्रीपोजिशनल फ्रेज नहीं बनेगा। एंड नेक्स्ट, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब ही हो गया इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि मैंने आपको एडवर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज में बताया कि ये नाउन मॉडिफाइंग वर्ड्स हैं, लेकिन उनके साथ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जाता है तो वो फ्रेज के रूप में चला जाता है। इन द सेम कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशंस में भी अप्लाई होता है। तो पहले आपका क्या होगा यहाँ पे? प्रीपोजिशन, देन मॉडिफाइंग वर्ड। मॉडिफाइंग वर्ड ये आपके क्या हो सकते हैं? ध्यान से देखिएगा आप स्ट्रक्चर को। अगर ये नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है प्रीपोजिशन, तो वो आपका कहलाएगा एडजेक्टिवल बेस्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। लेकिन अगर वही प्रीपोजिशन आपका एडवर्ब या वर्ब बेस्ड होगा, तो वो क्या कहलाएगा? या फिर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो वो कहलाएगा एडवर्बियल फ्रेज। सिंपली मैंने इस चीज को डिफाइन करने के लिए आपके सामने एग्जाम्पल्स नोट डाउन किए हुए हैं। सो लुक all examples very carefully. See the very first example. The boy in the red dress is my brother. ये अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो स्टार्टिंग में जब मैंने आपको पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट पढ़ाया था तो मैंने उसमें एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ाया था। देन मैंने उसमें एक चीज डिफाइन की थी, द बॉय इन द रेड ड्रेस। नाउन को मॉडिफाई कर रहा है हमारा प्रीपोजिशन इन द रेड ड्रेस। जो लड़का है वो किसमें? रेड ड्रेस में। ठीक है, तो ये हमारे एडजेक्टिव बेस्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। नेक्स्ट, द फ्लावर्स इन द गार्डन। अगेन जो फ्लावर्स हैं वो कहाँ है? इन द गार्डन। ये भी आपका एडजेक्टिवल बेस्ड हो गया प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब नेक्स्ट एग्जांपल को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आई डोंट लाइक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। राइट, गेटिंग अप मतलब उठना अर्ली। कब अर्ली? अर्ली में कुछ भी हो सकता है ना, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना, तो ये जो अर्ली को डिफाइन कर रहा है इन द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग की सुबह में जल्दी उठना, ये आपका क्या कहलाएगा? एडवर्ब बेस्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। बस यहीं पे आपको अपना दिमाग खोल के रखना है सेंटेंस को फाइंड आउट करने के लिए, पहचानने के लिए। ग्रामर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप चीजों को बस अपने दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिठा लीजिए कि हाँ एडजेक्टिव है, अगर कोई नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव हो गया, और अगर वही चीज एडजेक्टिव को डिफाइन कर रही है या वर्ब को डिफाइन कर रही है तो वो क्या हो गया? एडवर्ब। जाहिर सी बात है, उसी से मिलकर हमारा एडवर्बियल फ्रेज बन गया। नेक्स्ट, ही रेन अप द स्टेयर्स। राइट,
ही रेन अप द स्टेयर्स। अभी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल गया द स्टेयर्स, इसलिए हमारा एडवर्ब में मॉडिफाई हो गया। एडवर्ब में मॉडिफाई होते ही ये क्या बन गया? एडवर्ब बेस्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। एंड द लास्ट इज आई लाइक टू गो टू लाइब्रेरी। मुझे कहाँ जाना पसंद है? लाइब्रेरी। गो टू लाइब्रेरी। अब देखिए ये जो आपका टू है, ये टू किसको मॉडिफाई कर रहा है? गो को, राइट, वर्ब को। तो जाहिर सी बात है ये हमारा अगेन क्या हो गया? एडवर्ब, सॉरी, अगेन इट इज बेस्ड ऑन एडवर्ब बेस्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। सो आई थिंक अब आपको ये प्रीपोजिशनल फ्रेज अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको लगता है अभी इसमें कुछ और होना चाहिए या थोड़ा सा ब्रॉड नहीं है, तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। और बताएंगे कहाँ? जाहिर सी बात है जब आप हमारे चैनल पे मुझसे जुड़ेंगे, जब आप हमारी वीडियोस को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और देन मुझे आप कमेंट्स देंगे, तभी तो मुझे चीज़ें क्लियर होंगी ना कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं। क्या? दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाउ आई एम गोइंग टू रैप अप माई वीडियो here only. Bye bye.